वेलकम टू टेक विद बिस्सो। मैं बिस्सो स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग के पैकेज के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसे आप लीगली करोगे, लाइसेंस्ड कौन सा ब्रोकर है, डिपॉजिट विड्रॉल हो गया, सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट की लिमिट्स हो गया, फिर आपका क्रिप्टो के टैक्सेस हो गया, फंडेड अकाउंट्स के बारे में, फिर आपका न्यू टैक्सेस रूल के बारे में बात करेंगे, फिर कैसे आप ऑनलाइन टैक्सेस फाइल कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड, ऑनलाइन कैसे सीए को हायर कर सकते हैं, क्या फीस लेते हैं हो, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं लीगल और इलीगल के बारे में। अभी मान के चलिए एक ब्रोकर को पकड़ लेते हैं, एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हो। आप अगर डायरेक्टली एक्सचेंज को पैसे भेज रहे हो, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, तो डायरेक्टली पैसा जा रहा है एक्सचेंज को। आप इंडिया से एक्सचेंज को पैसे भेज रहे हो, यानी कि इंडिया से आप बाहर कंट्री के किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को पैसे भेज रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ कंप्लीटली इलीगल है। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन बैंक यूज़ कर रहे हो या फिर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या चीज़ हुआ, आप किसी भी इंडियन बैंक को पैसे भेज रहे हो या फिर इंडियन यूपीआई को पैसे भेज रहे हो, तो ये चीज़ इलीगल नहीं है। सो गाइस पहले पॉइंट के हिसाब से हमें किसी भी ब्रोकर पे अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, एक्सएम हो गया, एक्सनेस हो गया, ये सारे रेगुलेटेड ब्रोकर है, तो उन सब में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का मेथड यूज़ नहीं करना है। या फिर अगर वहाँ पे एक ऐसा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड के ज़रिए पैसे भेजना है, तो वो ऑप्शन भी आपको ट्राई नहीं करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि है रेगुलेटेड ब्रोकर। अभी के टाइम पे आपने देखा होगा जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे कि टीपी ग्लोबल हो गया, एफबीबी ट्रेड हो गया, तो ये सारे रेगुलेटेड नहीं है। तो उस पर अगर आप पैसे लगाते हो तो भैया पैसे स्कैम में चला जाएगा। अभी आपको पता है टीपी ग्लोबल ने स्कैम कर दिया, अभी एफबीबी ट्रेड भी स्कैम कर दिया। अभी ऐसे ऐसे बहुत से ब्रोकर है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लोग उस पर जा रहे हैं, तो भैया स्कैम हो रहा है। तो आपको पहली बात तो ये रेगुलेटेड ब्रोकर को ही चूज करना है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं वहाँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स जो हमारा है, इस पे आपको डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे पार्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बेसिकली P2P का मैंने लाइव प्रोसेस बताया है, कैसे आप सही से P2P को सिलेक्ट करोगे, आप सेफ ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, कैश ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, टैक्सेस के बारे में बता के रखा है, P2P को कैसे सेफली कर सकते हो। अगर आपको खरीदना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइज अगर अभी के टाइम पे आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो किसी के भी पार्टनर के लिंक से अकाउंट ओपन करो। फॉर एग्जांपल आप एक्सनेस पे अकाउंट बनाना चाहते हो, तो अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते तो आगे चल के डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी इशूज़ हो गया अकाउंट के रिलेटेड, तो आपको हमसे डायरेक्टली सपोर्ट मिल जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले जैसे ही मैंने बताया, अगर आप इंडिया में रह के किसी भी ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सनेस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप एक्सनेस ब्रोकर में अकाउंट ओपन किए हैं, तो वहाँ पे अगर यूपीआई का ऑप्शन आता है या फिर ऑनलाइन बैंक का ऑप्शन आता है, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज को पैसे नहीं भेजते हो, आप किसी इंडिया में गेटवे को पैसे भेजते हो, और गेटवे वाले किसी भी तरह सेटलमेंट करते हैं एक्सचेंज को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक के थ्रू डिपॉजिट करते हैं, तो आप सेम मेथड से विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आपने यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करा है, तो आप ऑनलाइन बैंक के थ्रू ही विड्रॉल ले सकते हैं, यही सेम मेथड है। अगर आपने क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करा है, तो क्रिप्टो के थ्रू ही आप विड्रॉल ले सकते हैं। हो गया, नेट टेलर हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, अगर उन पे कर रहे हो तो सेम ही मेथड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो। अगर मेरे को पूछोगे, मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप बिगिनर हो तो भैया आप जा सकते हो यूपीआई में या फिर ऑनलाइन बैंक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा स्क्रीन नेट टेलर को यूज़ करो। फीस थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन सेफ़ है, नहीं तो बाकी आप क्रिप्टो मेथड्स यूज़ करो, यूएसडीटी आप यूज़ कर सकते हो, इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। कैसे पैसे कमाओगे आगे आपको पता चले। चलिए बात करते हैं सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की लिमिट्स। अगर आप फॉरेक्स में किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ऑक्टा में काम कर रहे हो, आप एक्सनेस पे काम कर रहे हो, तो आप अगर सेविंग अकाउंट यूज़ करो, आप एक बिगिनर हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा सेविंग अकाउंट पे जाओ, और जो मैक्स टू मैक्स विड्रॉल है आप ले सकते हैं 20 to 30,000 पर डे का, आप ये ले सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो लिमिट है ये महीने का 2 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे साथ भी ये सेम ही चीज़ हुआ था, जो कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि कैसे मेरा एक सेविंग अकाउंट फ्रीज़ हो गया था, फिर मैंने उसको अनफ्रीज़ करवाया। वो वीडियो नहीं देखें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो डेली का अप टू 5 लाख to 10 लाख तक आप ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लाइव विड्रॉल्स करके दिखा चुका हूँ। P2P के ज़रिए हो जाए या फिर आप डायरेक्टली ले रहे हो, आप एक्सचेंज से डायरेक्टली विड्रॉल कर रहे हो, तो भी कोई इशू नहीं है अगर आप करेंट अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो।
बिगिनर हो तो भैया सेविंग अकाउंट ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो भैया करंट अकाउंट ज़रूर यूज़ करो, सेविंग अकाउंट बिल्कुल भी आपने देखा होगा जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, एक्सनेस के ऊपर हो गया, एक्सएम के ऊपर हो गया, मैं हर वीडियो में ये बोलता रहता हूँ कि भैया अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है तो आप क्रिप्टो के मेथड्स यूज़ करिए। उस वीडियो के नीचे कमेंट आते रहते हैं कि भैया आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो 30% का टैक्सेस पे कर दो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो तभी आपको पे करना है, अगर आप खाली डिपॉजिट करके निकाल रहे हो तो भैया आपको पैसे नहीं देने हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि जब प्रॉफिट जनरेट करोगे तभी आपको 30% पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। और ये 30% आप रिकवर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सनेस पे डिपॉजिट करा था, $500 आपने डिपॉजिट करा था और यहाँ से आप निकाल रहे हो $1000 आप निकाल रहे हो, यानी कि आप $500 का प्रॉफिट बनाए हो। तो यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हो। पैसे कैसे कमाओगे देखोगे तो $1 का वैल्यू अभी मान के चलिए 93 के आसपास कुछ हो चुका है। अगर खरीदने जाओगे तो 9900 रुपीज़ के आसपास आप खरीदने जाओगे $1 को बाइनेंस पे। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। P2P में अकाउंट बनाना है और आप अगर 95 पे सेल कर रहे हो तो भी आपका प्रॉफिट है $4 का। आप $1 पे $4 का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने $1000 निकाला है तो 1000 × 4 यानी कि आप 4000 का प्रॉफिट निकाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप उस पैसे री इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। हर महीने आपको कुछ रिटर्न मिल जाएगा, जैसे कि मान के चलिए 5% 7% का रिटर्न मिलता है। आप उधर भी पैसे इन्वेस्टमेंट करके निकाल सकते हो। अभी अगर आपको ज़रूरत है पैसे तो ही निकालो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भैया इन्वेस्टमेंट कर दो या फिर P2P में अपने को रजिस्टर कर लो। इससे आप मतलब एक्सनेस से तो प्रॉफिट जनरेट किए और बाइनेंस से या फिर हुओबी से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। भी मैंने आपको डिपॉजिट विड्रॉल्स मेथड तो बता चुका हूँ, जैसे कि UPI हो गया, ऑनलाइन बैंक्स हो गया, क्रिप्टो मेथड्स हो गया, आपका नेट टेलर स्क्रिल हो गया। अभी बात करते हैं फंडेड अकाउंट के बारे में। अभी जिन लोगों को फंडेड अकाउंट के बारे में पता नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, फिर मैं PC में लेके चलूँगा और बेस्ड फंडेड अकाउंट के बारे में बताऊँगा। देखो फंडेड अकाउंट ऐसा है, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपने मान के चलिए $10 आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपको $500 का एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेगा। उसका क्राइटेरिया ये है कि भैया ये जो $500 का डेमो अकाउंट है आप उसको $700 पे पहुँचाओ। जब आप $700 पे इस अकाउंट को पहुंचा दोगे तो आपको एक रियल अकाउंट मिलेगा, और ये रियल अकाउंट मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने $10 पे किया था और $10 में आपको एक रियल अकाउंट मिल गया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि दूसरे का पैसे को आपको काम करके उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, और ये जितना भी प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप $100 के अकाउंट को 200 में पहुँचा दिए, यानी कि आप $100 का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किए। तो मैं PC में लेके चलता हूँ और बेस्ड फंडेड अकाउंट के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं फंडेड नेक्स्ट के वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी लिंक से आप परचेज करते हैं तो आपको 5% एडिशनल बोनस भी मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको डेडिकेटेडली वीडियो चाहिए फंडेड अकाउंट के ऊपर, आप कमेंट करके हमें बताइए, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं $6000 डेमो अकाउंट को पाने के लिए आपको ओनली $59 पे करना पड़ेगा। $119 में यहाँ पे आपको $15,000 का डेमो अकाउंट मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से ना ये जो फंडेड अकाउंट का कंसेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास $500 का कैपिटल है तो यहाँ पे आप $59 वाले प्लान को 10 प्लान खरीद सकते हैं, यानी कि 10 अकाउंट आपके पास हो जाएंगे $6000 वाला। तो यहाँ से आप इजीली उसमें प्रॉफिट बनाओ, फिर आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा और उस रियल अकाउंट पे आप काम करके रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे आप काम करके अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये अगर आप अभी के टाइम पे काम करने जा रहे हो फंडेड अकाउंट पे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि डिपॉजिट विड्रॉल मेथड्स भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेथड्स है। बिटकॉइन हो गया, आपका USDT हो गया, परफेक्ट मनी भी अवेलेबल है, बैंक ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से टेथर, USDT, TRC20 आप यूज़ करो डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपका कहीं पे नाम नहीं आएगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप नॉर्मली इनको पैसे भेजोगे USDT के माध्यम से, फिर ये ID पासवर्ड देंगे, फिर आप काम कर सकते हो, तो कहीं पे भी नाम नहीं आने वाला। तो मेरे हिसाब से फंडेड अकाउंट का कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर डेडिकेटेडली वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ। सो गाइस चलिए बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2023-24 के हिसाब से अगर आपका इनकम 3 लाख के अंदर है तो भैया 0% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 3 से 6 लाख के अंदर है तो 5%। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर अबव 15 लाख आप कमा लेते हो तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आपका इनकम 7 लाख रुपए है, यानी कि 7 लाख से कम है, तो आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा
25,000 का। यहाँ पे देखोगे 7 लाख में आपको कुछ 25,000 का कमीशन पे करना पड़ेगा, तो ये 25,000 आपको रिबेट में मिल जाएगा अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल आपका ये जो 7 लाख है ये गैम्बलिंग के थ्रू आया है या फिर लॉटरी के थ्रू आया है, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो ये केसेस में आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में तो अपन टैक्सेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग टैक्सेस के बारे में। अभी हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो ये फॉर्म को फिलअप कर दो और आप टैक्सेस पे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये इनकम को दिखा सकते हैं, अदर इनकम सोर्सेस दिखा सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा आप अपने CA को कॉन्टैक्ट करिए। मैं ऑनलाइन तो आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको ऑफलाइन CA मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो जितना भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, जितना भी आप यहाँ से इनकम कर रहे हो, तो उनका काम है कैसे भैया ब्लैक टू वाइट करना है, तो उनका ही काम है। बाकी चलते हैं, मैं PC में लेके चलता हूँ और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बताता हूँ और कितना CA चार्जेस करते हैं, यानी कितना एक प्लेटफॉर्म चार्ज करता है पर annum का, वो भी दिखाता हूँ। सो गाइज इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आपने चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्राइसिंग के ऊपर बात करता हूँ और पर्टिकुलर इस वेबसाइट को मैंने क्यों सिलेक्ट करा। यहाँ पे देख सकते हो इनके बहुत से ITR फिलिंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, GST हो गया। मैं नॉर्मली अभी ITR फिलिंग के ऊपर बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो स्टार्टिंग प्लान है, स्टार्टिंग प्लान रहता है कितना, 999 रुपीज़ रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका स्टार्टिंग प्लान से ही आपको मिल जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला इनकम है, आप इसको बताओगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक साल का बस आपको 999 रुपीज़ पे करना है, यानी कि देखा जाए तो 365 डेज़ में से हम 260 डेज़ कुछ ट्रेडिंग करते हैं और बाकी सैटरडे संडे वो चला जाता है, सैटरडे संडे को स्किप कर देते हैं, 260 डेज़ ही बचता है। तो 260 डेज़ में अगर हम 999 पे कर रहे हैं हमारे सेफ्टी के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 7499 वाला, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में ऑनलाइन, और इसका एक बेस्ट चीज़ है, ये देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी प्लान है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो इनकम हो गया। आप जो फॉरेक्स में P2P करते हो उसको आप क्रिप्टो इनकम भी दिखा सकते हैं, कुछ क्रिप्टो इनकम दिखा देना और कुछ अदर सोर्सेज दिखा देना, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, आपका लॉटरी मनी हो गया, तो ये चीज़ें भी आप दिखा सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर खरीदते हो तो आपको एडिशनल बोनस वगैरह भी मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप 7499 भी दे रहे हैं ना, तो पर डे का कितना जाएगा, अब 30 रुपीज़ कुछ ऐसा ही जाएगा, 30 इतना भी नहीं जाएगा, 20-25 रुपये ही आएगा। तो 20-25 रुपये में आपको पूरा ब्लैक टू वाइट मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन ढूंढ रहे हो, ऑफलाइन आपको वही 5000 to 10,000 के बीच में मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 999 रुपीज़ वाले प्लान लेते हो तो नॉर्मल यहाँ पे गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको 999 रुपीज़ पे करना है। और ये आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगेंगे, बस आपका बैंक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, और बाकी सारा काम इनका ही है। मतलब आपको बस फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है और प्रॉफिट जनरेट करना है, और बाकी आगे का प्रोसेस इनको ही देख लेने दो, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से टैक्सेस फाइल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने बताया था पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का पैकेज है इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर देना, और बाकी आप अपना क्वेरी कमेंट में पुट कर सकते। और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीदने से पहले देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में बता के रखा है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है, आप चेकआउट कर सकते हैं।